नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 का गठन किया गया एवं उसकी स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का था, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय हेतु राजस्व कर्मचारी के 3,303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई। यह जमाबंदियों की बढ़ती संख्या के आधार पर, अतिरिक्त आवश्यकता के आधार पर विभाग द्वारा इसका आकलन कर इन पदों का सृजन कराया गया। नमस्कार, मैं सुमी मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो एक बार फिर से मंत्री परिषद में कैबिनेट बैठक हुई, जहां कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की और इसमें 25 एजेंडों पर जो है मंजूरी दी गई। 25 एजेंडों पर मोहर लगी है, जो कि बिहार के विकास के लिए और अन्य कार्यों की उन्नति के लिए और उसमें कार्यरत होने के लिए, गतिशीलता के लिए जो मोहर लगे जितने एजेंडों में, उसकी चर्चा भी की गई। और ये क्या फैसले हैं ये हम आगे जानेंगे, लेकिन इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार कैबिनेट बैठक किए हैं और कई एजेंडों पर मोहर लगा है। तो इस बार भी आज के दिन यानी मंगलवार को फिर से एक कैबिनेट बैठक में 25 एजेंडों को मोहर लगी है। और कैबिनेट सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने क्या क्या जानकारी दी और कौन से ऐसे अहम फैसले हैं, 25 एजेंडे जिन पर मोहर लगी है, आइए जानते हैं। विभाग की नई योजना है, जिसके लिए राशि पहले से बजट में प्रावधानित नहीं थी, इसलिए इसके लिए बीसीएफ से अग्रिम लिया गया है। पंचायती राज विभाग का ही अगला एजेंडा है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से 594.56 करोड़ रुपए की अग्रिम की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी पंचायती राज विभाग का है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 10 देंगे। इसका क्रियान्वयन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा IIM बोधगया के सहयोग से किया जाएगा। फेलोशिप की अवधि 2 वर्ष की होगी, जिसके दौरान चयनित फेलो को निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। 2 वर्ष के सफलतापूर्वक समापन पर 2 वर्ष की अवधि के सफलतापूर्वक समापन पर IIM बोधगया द्वारा लोक नीति एवं सुशासन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह योजना बिहार के मूल निवासियों के लिए होगी। इस माह मानदेय का निर्धारण किया गया है अलग अलग पदों के लिए। 1.5 लाख, 1,25,000, 1,80,000 एवं 80,000, ये अलग अलग हैं। किस कार्यालय के लिए वो फेलो सेलेक्ट होते हैं उस पर है। मुख्यमंत्री सचिवालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, विकास आयुक्त कार्यालय, सचिवालय के विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, जिला समाहरणालय और नगर निगम के आयुक्त का कार्यालय, इतने कार्यालयों में फेलोज की स्वीकृति दी गई है। सभी जगहों पर अलग अलग संख्या रखी गई है। संख्या का विवरण आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में 4, उप मुख्यमंत्री कार्यालय में 2, मुख्य सचिव कार्यालय एवं विकास आयुक्त कार्यालय में 2-2, सचिवालय के विभागों में 1 प्रति विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला समाहरणालय एवं नगर निगम आयुक्त कार्यालय में 1 प्रति विभाग एवं प्रति निगम प्रति कार्यालय। अगला एजेंडा आप एक बार सम करके बता देंगे, अभी आप चेक कर लीजिए, सम कर लीजिए कितना है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 का गठन किया गया एवं उसकी स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा वित्त विभाग का था, जिसके अंतर्गत राज्य के सरकारी कर्मियों को अनुमान्य यात्रा भत्ता के वर्तमान दरों में एवं यात्रा अनुमान्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
अगला एजेंडा भी वित्त विभाग का था, जिसके अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय को वित्तीय वर्ष 25-26 में 30 मार्च 26 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर जो इसकी अधिकतम सीमा है वहां तक 31,689 करोड़ 50 लाख रुपए की गई। अगला एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का था, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय हेतु राजस्व कर्मचारी के 3,303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई। यह जमाबंदियों की बढ़ती संख्या के आधार पर, अतिरिक्त आवश्यकता के आधार पर विभाग द्वारा इसका आकलन कर इन पदों का सृजन कराया गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती संशोधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। गन्ना उद्योग विभाग द्वारा गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईक पर्यवेक्षक संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा ग्रामीण विकास विभाग का है। राज्य के सभी प्रखंडों में जीविका समूहों के माध्यम से बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन हेतु बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा है, जिसके अंतर्गत ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर के द्वारा राज्य के 6 शहरों यथा पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर एवं बेगूसराय में गैस आधारित शवदाह गृह की स्थापना एवं संचालन करने तथा इस हेतु ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर को इन शहरों में 1-1 एकड़ भूमि 1 रुपये की टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज के माध्यम से आवंटित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा है, जिसके अंतर्गत बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का ही है, जिसके अंतर्गत बिहार नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण एवं वसूली नियमावली 2013 के नियम 4 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। ये दिखाइए जल्द। इसमें जो मल्टीप्लायर होता था, जिससे गुना करके कितनी राशि दे है, इसकी गणना के प्रस्ताव में संशोधन किया गया है। अगला एजेंडा गृह विभाग का है, जिसके अंतर्गत बिहार कारा परिधापक संवर्ग नियमावली पूर्व की नियमावलियों को संशोधित करते हुए कारा एवं सुधार सेवाएं परिधापक संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके तहत पूर्व की नियमावलियों को संशोधित करते हुए कारा एवं सुधार सेवाएं फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। इन दोनों मामलों में जो गृह विभाग के पूर्व की नियमावली थी, उसको स्वास्थ्य विभाग की अद्यतन नियमावलियों के अनुरूप करते हुए प्रोन्नति का प्रावधान इत्यादि करते हुए उसमें संशोधन किया गया है। अगला एजेंडा गृह विभाग का था, जिसमें राज्य के पुलिस थानों में सर्विलांस के लिए सीसीटीवी की स्थापना की जानी है। आप अवगत हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ऐसा सभी थानों में किया गया है। बिहार राज्य में कई नए थाने बने हैं, उनको इंक्लूड करते हुए एवं पुराने थानों में भी उनको अपग्रेड करने के लिए कुल 280 करोड़ 60,79,716 रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई। इसका व्यय अभी से लेके अगले 5 वर्षों के अंदर किया जाएगा। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था में वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के संबंध में स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के मानदेय में वृद्धि की गई। इसे 7,000 से बढ़ाकर के 9,000
और सहायिका का मानदेय 4,000 से बढ़ा के 4,500 निर्धारित किया गया। इसे 1 सितंबर 2025 से प्रभावी किया गया। तो आज कुल इतने मामलों पर 400 करोड़ रुपए मात्र की अग्रिम राशि प्राप्त करने एवं इसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगमन यानी सेकंड सप्लीमेंट्री से करने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों के कार्यान्वयन के लिए पूर्व के प्रावधानों को संशोधित करते हुए भू अर्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1440 दिनांक 13/11/2014 के आलोक में रैयतों से बिहार रैयती भूमि लीज नीति के आधार पर सतत लीज पर लेने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना अंतर्गत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराए जाने हेतु इस वर्ष बिहार आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ रुपए मात्र की अग्रिम की स्वीकृति दी गई। तो जैसे कि आपने देखा, इस पूरे एजेंडे में कई अहम फैसलों पर जो है मोहर लगी है, जिसकी पूरी जानकारी कैबिनेट सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने दी। और ये कैबिनेट बैठक जो हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें चुनाव से पहले कई गांवों में सोलर पैनल लगने की सुविधा दी जानी है। इस फैसले पर मोहर लग चुकी है, यानी अब हर गांव में सस्ती और बढ़िया बिजली के लिए सोलर पैनल लगेंगे। पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर ही दी है, ऊपर से अब सोलर पैनल की भी सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले ही आंगनबाड़ी की सेविकाओं और सहायिकाओं की जो है मानदेय को भी बढ़ाया गया, जहां पर सेविकाओं की जो मानदेय है 4,000 से 9,000 की गई, वहीं पर सहायिका की जो राशि है मानदेय है उसे 4,000 से 4,500 किया गया। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने अपनी कमर कस ली और जितने भी अहम फैसले हैं, मुद्दे हैं, उन पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। साथ ही साथ भूमि राजस्व विभाग के भी जो है राजस्व कर्मचारी है, उनके भी 3,303 रिक्तियों पर जो पदों हैं उन पर भर्ती के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। तो अभी कैबिनेट बैठक में जितने भी एजेंडों में मोहर लग रही है, उसमें जितने भी पद खाली हैं उन पे जल्द से जल्द भर्ती लागू की जाए और गाँव में, शहरों में जितना भी हो सके सुविधाओं का प्रबंधन अच्छा हो सके, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। जिस प्रकार से कम 6 राज्यों पे जमीन को लीज देने की जो बात कही गई इस कैबिनेट बैठक में, ताकि एक गैस फॉर्मेट में शबदाह गृह बन सके, इसके लिए भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें गया जी, पटना, ऐसे 6 राज्यों को चुना गया है जहां पर लीज पर जमीन मिलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कैबिनेट बैठक में उन सभी चीजों को मंजूरी मिली है जो सिर्फ गांव के लिए नहीं, ग्राम पंचायत के लिए नहीं, साथ साथ हर राज्य के हर शहरों के लिए काफी महत्वपूर्ण रखता है। और साथ ही साथ कई रिक्तियों को लेकर, मानदेयों को लेकर भी इन 25 एजेंडों पर मोहर लगी है। तो अब ये आगे देखना होगा कि और अन्य जब बैठक होती है कैबिनेट की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो और क्या नए एजेंडों पर मोहर लगेगी, क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन एजेंडों से आम जनता को कितना लाभ पहुंचता है और चुनाव के में क्या नए समीकरण हमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।